क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द रेडियस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मेड फ्रॉम अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। तो ये है एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मेड फ्रॉम इट। इसी को यूज करके एक कोन बनाया गया है। तो उस कोन का हमें रेडियस पता लगाना है और कर्व सरफेस एरिया पता लगाना है। सबसे पहले तो ये जो यूज किया गया है तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, कोन की सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ एक सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। तो ये क्वाड्रेंट है यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट। तो क्वाड्रेंट का क्या होगा? 1/4 ऑफ 2 पाई आर। पाई है 22/7 और आर इसका दे रखा है 28। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसल। तो इसकी सरकमफ्रेंस जो होगी 44 सेंटीमीटर, वही इस कोन की सरकमफ्रेंस होगी। बट हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रेडियस ऑफ अ कोन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके बेसिस पे कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ कोन ऑफ दैट कोन पर्टिकुलर 44 है। और कोन की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी वही होता है, 2 पाई आर होता है। तो उसके बेसिस पे हम आर निकाल लेंगे, क्योंकि आर को इधर रखेंगे 44/2 इंटू पाई। पाई मतलब 22/7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 7/2/22। तो ये आ जाएगा आपके पास 7। तो जो हमने रेडियस जो हमने कोन बनाया है उसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r²। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि हम ये जो स्पेस है वही इस कोन का स्पेस होगा जो कोन घेर रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कल के एरिया का 1/4। तो 1/4 इंटू पाई r²। पाई है आपका 22/7, आर है इसका 28 इंटू 28। तो ये हो जाएगा 7 और 7 से 7 कैंसर। तो 22 इंटू 28 हो जाएगा 616। तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही इसका ये जो हमने कोन बनाया है इसका कर्व सरफेस एरिया इतना ही हो जाएगा।